वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 30 मई और 30 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट प्रदान करता है। और आज का जो हमारा जिला दर्शन है वो गंगानगर जिला दर्शन आज के सेशन के अंदर रहने वाला है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है। और कल के जो आप देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखेंगे दोस्तों। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। तो बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था, राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? जिसका राइट आंसर था डेनमार्क। और सबसे पहले जवाब दिया है जयवीर सिंह ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है राबालाजी ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है कोमल राठौड़ ने, और 4 नंबर पर है वो वेद प्रकाश सहारनवीर ने, और 5 नंबर पर रुद्र ने जवाब दिया। तो आप भी आज के क्वेश्चन का जवाब देकर टॉप 5 रिव्यू के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, 100% ये छपेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में फिरदौस कायम खानी ने तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। किसने जीता है? फिरदौस कायम खानी। किस खेल के अंदर? तैराकी के अंदर। और किस गेम के अंदर? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि फिरदौस कायम खानी किस जिले से संबंधित है, तो ये भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। और इनका खेल कौन सा है? ये तैराकी इनका खेल है, यानी स्विमिंग इंपॉर्टेंट, और स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, जो 25 मई से लेकर 3 जून तक है वो चलने वाले हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, फिरदौस कायम खानी का खेल कौन सा है? तैराक यानी स्विमिंग। जिला कौन सा है इनका? शाहपुरा भीलवाड़ा इनका जिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इवेंट की बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी से दोस्तों ये है दोस्तों। इवेंट इनका वैसे 400 है, और सॉरी ये मैंने थोड़ा अलग लिख दिया। पढ़ाई ये कहाँ से कर रही है? कोटा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी गेम चल रहे हैं ना, तो कोटा यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई कर रही है। और इवेंट की बात करें तो 400 मीटर के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर भी जो मध्य प्रदेश में हुए थे उसमें 200 मीटर में उन्होंने स्वर्ण पदक है वो जीता है। अब ये बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो रही है, तो इसकी क्यों ना आप पूरी चर्चा कर लेते हैं, जो एग्जाम में चाहे हुआ है नेशनल करंट हो या फिर राजस्थान करंट हो, बाहर नहीं जाना चाहिए अपना क्वेश्चन। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का संस्करण कौन सा है? तीसरा संस्करण चल रहा है। आयोजन की बात करें तो 25 मई से 3 जून 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थान है वो उत्तर प्रदेश है, जो नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। शुभंकर की बात करें तो जीतू, जिसको बारहसिंगा, और ये उत्तर प्रदेश का दोस्तों शुभंकर है, यानी कि राज्य पशु है, ये आपको ध्यान रखना है। जीतू बारहसिंगा इसका शुभंकर है। उद्घाटन 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन इसका किया। और कुल खेल है वो 21 खेल हैं, जिसके अंदर 200 यूनिवर्सिटी के कुल 4750 एथलीट है वो भाग लेंगे। तो ये दोस्तों एक जितने भी A to Z जो फैक्ट थे अपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 से संबंधित, वो दोस्तों मैंने आपको है वो शेयर कर दिए हैं। याद रखना, फिरदौस कायम खानी भीलवाड़ा जिला, तैराकी के अंदर गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है। कांगो में UN शांति मिशन में शहीद होने वाले शिशुपाल सिंह सिक्कर व सांवला राम विश्नोई बाड़मेर को संयुक्त राष्ट्र ने किस मेडल से सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों किस मेडल से? डेग हेमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र यानी UN के द्वारा है वो मेडल इनको सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। और ये कौन कौन है? शिवपाल सिंह जो सीकर के थे, और सांवला राम विश्नोई जो बाड़मेर के थे। इन्होंने जो कांगो के अंदर जो शांति मिशन था UN का, वहाँ पर ये शहीद हो गए थे, इसलिए इनको दोस्तों यह मेडल प्रदान किया गया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया, तो ये राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मलेशिया के द्वारा। अगर पूछे जाए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया, तो ये विनीता शेखावत को दिया गया है। और आड्रे ड्रेस पलम्स अकेडमी अवार्ड है वो दोस्तों खंगारोत को दिया गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए।
तो देखिए, डेग हेमरस्कोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? शहीद शिशुपाल सिंह जो सिक्किम के थे और सांवलाराम बिश्नोई जो बाड़मेर के थे, इनको सम्मानित किया गया है। कारण क्या है सम्मानित का? तो कांगो में यूएन शांति मिशन में ड्यूटी के दौरान विद्रोहियों से लोहा लेते हुए 26 जुलाई 2022 को शहीद हो गए थे। इसलिए दोस्तों यूएन का मिशन था और यूएन के द्वारा इनको है वो मेडल प्रदान किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इनको मेडल प्रदान किया गया है और कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इनको यह सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है डेग हेमरस्कोल्ड मेडल, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आड्रे ड्रेस पालम्स एकेडमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो RS खंगारोत को जो जयपुर के हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को किस देश ने द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया? मलेशिया देश ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विनीता शेखावत को जो राजस्थान नर्सेज महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, कांगो में यूएन शांति मिशन में शहीद होने वाले शिशुपाल सिंह, सिक्कर व सांवलाराम बिश्नोई बाड़मेर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डेग हेमरस्कोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये करंट से रिलेटेड अपने जो विदेशों से राजस्थान को जो दिया जाने वाला सम्मान है वो दोस्तों एक साथ मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। प्रदेश में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये दोस्तों यूथ को जोड़ो अभियान है वो चलाया जाएगा। या आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि मिशन एकलव्य किससे संबंधित है तो ये भी दोस्तों लाइब्रेरी से संबंधित है और ये बात करें चित्तौड़गढ़ में चलाया गया। अभिलाषा कार्यक्रम है ये उदयपुर में चलाया गया और कंप्यूटर सखी है ये चूरू जिले के अंदर चलाया गया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब पूरी चर्चा करते हैं यूथ को जोड़ो अभियान। तो देखिए, यूथ को जोड़ो अभियान संचालित है वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा। क्या है? युवाओं को निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध कराना। स्तर की बात करें तो राज्य मंडल और जिला स्तर पर है वो यह संचालित की जाएगी। लाभार्थी की बात करें तो विद्यालय व प्रतियोगी परीक्षाओं के लाभार्थी वो इसके दोस्तों लाभार्थी रहने वाले हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और सुविधा की बात करें तो सॉफ्टवेयर आधारित डेटा बैंक तैयार करने, स्टूडेंट की तैयारी के लिए कंप्यूटर और वाईफाई है वो यहाँ पर सुविधा रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट है, यूथ को जोड़ो अभियान है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा। जो जितने भी राज्य के जो पुस्तकालय हैं उनके अंदर है वो यह चलाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में योगधारा सम्मान किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? डॉक्टर दिलीप धिंग को दिया गया है योगधारा सम्मान। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि DR मेहता को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जबकि डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की बात करें तो ये उमा दे इनकी करती है और इनको हाल ही में जो आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर यश गोयल की बात करें तो इनको कन्हैयालाल सहल पुरस्कार है से सम्मानित किया गया है। और DR मेहता की बात करें तो इनको दोस्तों राणा प्रताप सम्मान से सम्मानित किया गया है। 23वां जो राणा प्रताप अलंकरण सम्मान था उसमें ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा सेवा मानकों में प्रथम स्थान राज्य स्तर पर किस PHC ने प्राप्त किया है? तो ये दोस्तों साता PHC जो बाड़मेर की है, इसने दोस्तों चिकित्सा सेवा मानकों में प्रथम स्थान यानी राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साता PHC इंपॉर्टेंट है जो बाड़मेर के अंदर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आज के क्वेश्चन अपने हो गई। अब बात करते हैं जिला दर्शन, गंगानगर जिला दर्शन की पूरी चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार फैक्ट मैंने ऐड की हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। संस्थापक कौन है? गंगा सिंह है जो बीकानेर के शासक थे। तो गंगानगर जिले के संस्थापक कौन है? गंगा सिंह। पूर्व नाम इसका क्या था? रामनगर था और उपनाम अन्न का कटोरे के नाम से यह जाना जाता है गंगानगर जिला। गंगानगर के अंदर नदी कौन सी बहती है? घग्गर नदी बहती है जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है नहर, तो गंग नहर जो 1927 में इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया और इसे राजस्थान गंगानगर की जीवन रेखा कहते हैं। ये भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है सिंचाई, तो राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? गंगानगर में की जाती है। नेक्स्ट है परियोजना, तो सुरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना जो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल प्लांट है सुरतगढ़ के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। तापीय विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि फार्म,
सुरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है जो 1956 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। इसको भी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ आज का जो जिला दर्शन है ना, ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विद्युत संयंत्र की बात करें तो राजस्थान का प्रथम बायोमास गैस आधारित विद्युत संयंत्र पदमपुर गंगानगर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का प्रथम बायोमास गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर है। और देखते हैं क्या फैक्ट बनते हैं। और देखिए बुड्ढा जोड़ कहाँ पर है? गंगानगर, राय सिंह नगर गंगानगर के अंदर है, जो राजस्थान का प्रमुख ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। अब बात करते हैं फैक्ट क्या बनते हैं। तो फैक्ट देखिए, सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला कौन सा है? गंगानगर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहाँ पर चलती है? गंगानगर में चलती है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ये गंगानगर जिला, 10% न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार। और राज्य का प्रथम एग्रो फूड टेस्टिंग लैब कहाँ पर स्थापित किया गया? गंगानगर में स्थापित किया गया। और बात करें तो 210 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। और गंगानगर का जो कोणा गांव है ये राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो मुख्यालय, जिला मुख्यालय सबसे नजदीक है वो गंगानगर का है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये कल का प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो ये डेनमार्क के साथ एमओयू किया है, जो आपने सभी ने जवाब दिया। और दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए है, कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा पदक जीता है ये कमेंट कर बताना है। और अवनी लेखरा के बारे में आप जितने भी आपको नॉलेज है वो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, बेहतरीन आप है वो अच्छे लेवल की तैयारी करें। अब करते हैं कल के क्वेश्चनों का रिवीजन। तो 29 मई 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का है वो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रुमा देवी पर बनी किस फिल्म का प्रदर्शन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में किया जा रहा है? तो रुमा देवी द क्रूसेडर जो इनके ऊपर मूवी बनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर भी मूवी बन सकती है अगर आपके अंदर जिद, जुनून और हौसला है, पागलपन है। तो दोस्तों कुछ कर दिखाइए, अपने जज्बे के अंदर आपके अंदर जुनून होना चाहिए। माता पिता का सपना जरूर पूरा कीजिए। जिस तरह से देखिए 8वीं पास जो महिला आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर छा सकती है, इनके ऊपर मूवी बन सकती है। तो आप तो ग्रेजुएशन हो, आप तो अच्छे पढ़े लिखे हो, तो आपके ऊपर मूवी क्यों नहीं बन सकती? तो प्लीज़ आप भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये दोस्तों 12 जिले के अंदर है रामगढ़ क्रेटर, जिसको भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान के कितने जल विरासत स्थलों को शामिल किया है? तो राजस्थान के 7 जल विरासत स्थलों को शामिल किया है, जो भारत के अंदर सर्वाधिक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के NQS प्रोग्राम के तहत राजस्थान के कितने चिकित्सा संस्थानों में क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया? तो ये 17 संस्थानों में क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया, याद रखना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बजट से रिलेटेड। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं को कितनी छूट दी जाएगी? तो 50% की छूट दी जाएगी, जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट अपने 5 फ्रेंडों को है वो शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर बेहतरीन तरीके से है वो अपना सेशन चल रहा है। तो कंटिन्यू है वो देखते रहिएगा। और आज IPL कंप्लीट हुआ है, तो IPL से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो हमारा सेशन आज का रहने वाला है, तो वो भी आप देखना न भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।